अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान है। पुराने वक्तों की बात है। एक बादशाह था, उसके महल में ना एक दिन वो एक ऐलान करता है कि जो मेरी सल्तनत का सबसे अच्छा तीरंदाज होगा ना, जिसके निशाने बिल्कुल ठीक है, तो उसको कल इनाम दिया जाएगा। ठीक है, को बड़ा मखसूस इनाम होता होगा तीरंदाजों के लिए। तो जहाँ पे ये फैसला हो रहा था वहाँ पे एक तीरंदाज बैठा होता है और उसको अपने पे बड़ा एक यकीन होता है कि मेरे जैसा तीरंदाज जो है इस सल्तनत तो क्या दुनिया में कोई नहीं है। इतना कॉन्फिडेंट होता है वो। तो वो जाके एक वजीर को बोलता है, तो जाके पूछता है कि कल की टाइमिंग बता दो कि मैंने किस टाइम आके अपना ये जो इनाम लेना है ना यहाँ पे। तो वो कहता है आप क्यों पूछ रहे हैं? कहता है क्योंकि मैं सबसे बड़ा तीरंदाज हूँ, मुझे पता है, मैंने अपने जैसा कभी कोई देखा ही नहीं। तो वो हंसने लग जाता है। वजीर कहता है कि पर तू इतना बड़ा तीरंदाज है नहीं, अगर तूने अपने आप को चेक ही करना है ना तो फला फला जगह पे ना एक बुजुर्ग बैठा हुआ है, तो उससे जाके जरा मिल, फिर तुझे पता चलेगा कि तीरंदाजी होती क्या है। बड़ा हैरान हुआ। खैर उसने जब बोला तो वो उसके पास गया। उसके पास जाके उसने देखा कि वो वाकई बहुत ही उससे काफी हाथ ऊपर का तीरंदाज था। तो उसने कहा कि ये तो बड़ा मेरी गलतफहमी दूर होगी, मुझे तो लगता था मेरे जैसा है ही कोई नहीं, और अब जब तक आप जिंदा हो तब तक मेरा तो कोई बनता ही नहीं। तो अब ये है कि मैं अपने आप को इस चीज़ से डिस्क्वालीफाई करता हूँ और मैं आपसे ना तीरंदाजी सीखना चाहता हूँ कि ताकि मैं उस लेवल पे जा सकूँ। खैर वो उससे तीरंदाजी सीखना शुरू करता है। 3 साल तक वो तीरंदाजी सीखता है और बड़ा अपनी क्राफ्ट और स्ट्रॉन्ग कर लेता है तीरंदाजी में। फिर वो सोचता है कि अब तो मेरे जैसा तीरंदाज है ही कोई नहीं। वो जहां से भी निशाना मारता था बिल्कुल ठीक निशाना लगता था। उड़ते परिंदे को तीर मारता था वो गिरा देता था। तो फिर वो उस उस्ताद को बोलता है, उसके उस्ताद ने कहा कि मेरा तो अभी इसमें कोई लेना देना नहीं, बट अगर क्या कहते हैं तुम्हें है शौक तो तुम जाके वो इनाम ले लो, अब सल्तनत के तुम सबसे अच्छे तीरंदाज होगे, बट मुझे लगता है कि अभी भी तुमसे बड़ा कोई तीरंदाज है। वो कहता है अब कौन रह गए? वो उसको बोलता है कि फला फला पहाड़ी के ऊपर एक ना और बंदा बैठा हुआ है और उस जैसा तीरंदाज कोई नहीं, मेरे से भी सीखा है तो कुछ उससे भी जाके सीखा। कहता है जो जहाँ इतना सीखा है वहां पे चले जाते हैं। फिर वो उधर जाता है, उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ के एक गार के पास उसको एक जो है ना बुजुर्ग बैठा मिलता है। उससे जाके पूछता है कि सुना है कि यहाँ पे कोई बहुत ही मशहूर कोई बंदा है जो तीरंदाजी का बहुत बड़ा माहिर है, क्या आप उसे जानते हैं? उसने कहा वो मैं ही। तो उसने कहा कि फिर मुझे भी सिखा दो ताकि मैं अपने आप को कंसिडर कर सकूं कि मेरे जैसा कोई नहीं। तो उसने कहा तुम कर क्या लेते हो? कहता तुम किसी भी चीज का निशाना लेने, जितनी दूर से कहोगे मैं तीर से बिल्कुल सटल निशाना लगा सकता हूँ। उसने कहा ठीक है। वो पहाड़ की चोटी पे ले जाता है, नीचे खाई होती है और उसके बिल्कुल किनारे पे जाके खड़ा हो जाता है। वही बुजुर्ग है, उसे बुलाता है, उसे कहा चल यहाँ पे खड़ा हो जा। वो डरता है, वो कहता है इधर से नीचे गिर जाऊंगा। मैं कहा तू इधर आके मेरे साथ खड़ा हो बिल्कुल। वो घबराता हुआ जो है ना वहां पे जाके खड़ा हो जाता है बिल्कुल एज पे, और फिर सामने से एक परिंदा उड़ रहा होता है। कहता चल उसको तीर लगा। वो कांप रहा होता है ऑलरेडी खौफ के मारे, और जब वो तीर पकड़ता है ना उसकी कमान ही गिर जाती है। तो वो जो उसका उस्ताद होता है उसके समझाने का मकसद ये होता है कि आपकी जितनी मर्जी क्राफ्टमैनशिप है किसी भी चीज के अंदर, अगर आप घबराए हुए हो, इफ यू आर फियरफुल, आप कभी कामयाब नहीं हो पाते। तो उसको वो कहता है कि अपने इस डर, इतने इस खौफ को जो है ना तुमने खत्म करना है, उसके बाद अगर तुम निशाना लगा दोगे फिर तुम सबसे बड़े तीर। अब हमारी जिंदगी देखो आप कि बहुत से ऐसे डिसीजंस होते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। इट्स नॉट कि हम
काबिल नहीं है चीज़ों के। एक लेमैन, ये सारे जितने भी लोग जिनके आज हम बड़े बड़े नाम सुनते हैं, सारे लेमैन ही थे। बट बहुत से लोग आगे निकल जाते हैं, बहुत से पीछे रह जाते हैं। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जो तो डरता नहीं है ना कुछ चीज़ के मामले में, जिसने लाइफ को वाकई एडवेंचर की तरह लिया है, बस हर चीज़ के लिए एडवेंचर है, वो तो आगे निकल जाता है। और जो डरा रह जाता है वो पीछे रह जाता है। तो सबसे बड़ा सबक हमारे लिए ये है कि हमें डर को जो है ना पीछे करना। अब अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो कि किसी डिसऑर्डर के अंदर चले जाते हैं, हमारे तो हाथ में नहीं होता कि हम अपने इस डर को काबू कर सकें। तो हम किस तरह इन फियर्स को काबू करें? तो मेरा ये स्टोरी जो छोटी सी थी, इसको सुनाने का एक मकसद था, एक पॉइंट मेरा यहाँ पे बताना था। और पॉइंट आज का ये था कि हमारे लिए अफर्मेशंस क्यों इतनी ज़रूरी हैं। या ये समझ लें कि मैं ये वीडियोस जो हर दूसरे चौथे दिन बनाता फिरता हूँ, उसकी रीज़न क्या है। इसमें कोई ट्रिक्स या टिप्स नहीं शेयर कर रहा होता हूँ मैं। अब जो करने कराने थे वो पहली वीडियोस में पढ़े हैं, इसको देखना है, सुन ले। अब जो मैं कुछ कर रहा होता हूँ वो सिर्फ अफर्मेशंस होते हैं, कहानियाँ होती हैं। कभी फिलॉसफी का सहारा ले लेता हूँ, कभी स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले लेता हूँ, कभी साइकोलॉजी की किसी चीज़ का टर्म ले लेता हूँ। और एक ही पॉइंट होता है कि जो लोग भी सुन रहे हैं ना, उनके अंदर वो जो खौफ, जो डर है ना, वो किसी न किसी वे में काम डाउन हो सके। और अफर्मेशन जो उसके लिए सबसे अच्छा रास्ता है। आज की जो सिविलाइज वर्ल्ड है ना, ठीक है, मैं बड़े बड़े हिस्टोरियन जो आज के दौर में मौजूद हैं उन लोगों को कभी सुनता हूँ ना, इवन के कीकू कर समथिंग करके बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उनकी भी मैं पिछले दिनों एक वीडियो सुना। एक पॉइंट बड़ा अच्छा रखते हैं वो लोग। उनसे जब पूछा जाता है ना कि ये सिविलाइजेशन इतनी ग्रो किस तरह कर गई, इंसान जो था ये इतना, मतलब जाहिर है जंगलों में रहता था, इसने इतना एकदम इतना स्ट्रक्चर खड़ा कैसे, इतना कॉन्शियस, इतना सिविलाइज, ये सब कुछ किस तरह कर गया? तो वो जवाब अक्सर ये देते हैं, बिकॉज ऑफ स्टोरीज। जो स्टोरीज है ना, वो हमारे अंदर का इंजन जारी रखती हैं। हम इंस्पिरेशंस लेते हैं चीजों की। कोई ग्रीक मैथोलॉजी से शुरू कर लें, वो तो एक हमारे सामने स्ट्रक्चर आते थे ना, कुछ लोगों के, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने ये कर दिया, जिन्होंने वो कर दिया। हमें डर लगता है मैं अक्सर एक स्टोरी का बड़ा सहारा लेता हूँ, हमें डेथ एंजाइटी, हमें डर बड़ा लगता है। तो सुकरात की हम बड़ी एग्जाम्पल देते हैं, जहर का ही प्यारा पी गया। एक हमें जो है ना, उसके जो एक वर्ड्स हैं, वो उसके जो है तो बड़े विजडमेटिक वर्ड्स हैं, बट वो हमें एक पावर देते हैं कि कितना ही वो डेथ के सामने भी कितना लॉजिकल बन के खड़ा था। डजंट मैटर, अगर मैंने ख़त्म ही हो जाना है तो इस ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं, और आगे कोई ज़िंदगी है तब भी इस ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो कितना एक लॉजिकल कंक्लूजन निकाल के वो जहर का प्याला पी गया। डजंट मैटर, उसको कोई डर नहीं लगा। तो इसलिए हमारे लिए ये अफर्मेशंस बड़ी ज़रूरी है। बट हमने जो इंस्पिरेशंस लेनी होती हैं, उसके लिए भी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, मैं वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूँ सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर, कि बेसिकली तो जस्ट ये बताना था कि हमारे लिए अफर्मेशंस, इंस्पिरेशन, स्टोरीज, ये सारी चीज़ें ज़रूरी क्यों हैं। जिस तरह एक बड़ी प्यारी सेइंग है कि दुनिया को आज जो है ना, ज़्यादा इंजीनियर्स की ज़रूरत नहीं है, साइंटिस्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये बिजनेसमैन बड़े बड़े लोगों की ज़रूरत नहीं है। आज की दुनिया को आर्टिस्ट लोगों की ज़रूरत है, आज की दुनिया को स्टोरी टेलर्स की ज़रूरत है। तो ताकि जो इतनी एंग्जाइटीज़, इतनी डिप्रेशन आज भरी पड़ी है ना, वो थोड़ी कम हो सके। लोग इस एग्जिस्टेंस को लेके, इस दुनिया को लेके हॉरर्स का शिकार ना हो, रेदर वो इसको खूबसूरत पाएँ, इस एग्जिस्टेंस को। तो पर इसके लिए जो है ना, बट इंस्पिरेशन आपने बेतुकी नहीं लेनी। इट्स नॉट कि मैं किसी के अगेंस्ट हूँ या समवट, बट अगर कोई आपको बैठ के कहता है कि हाँ देखो मैं कितना अमीर हो गया, तुम लोग भी अमीर हो सकते हो, ऐसे ऐसे करो, ये कोई इंस्पिरेशन लेने वाले लोग नहीं है। अपनी इंस्पिरेशन बिल्कुल रियलिस्टिक हमने रखनी होती है। किसी के पास ज़्यादा माल है या किसी के पास कम माल है, इसके अंदर वो ज़्यादा कम माल वाले का कोई कमाल नहीं है। मैं इस चीज़ के अंदर बिल्कुल फर्म और बिल्कुल क्लियर हूँ। और जो भी इंसान थोड़ा सा कैपिटलिज्म को जानता है, इस पूरे प्रोसेस को जानता है, वो ईजिली क्लियर हो सकता है। मैंने अपने से
1000 टाइम ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों को एंड लाखों गुना ज़्यादा बेहतर हार्ड वर्किंग लोगों को देखा है, जो कि जिनकी ज़िंदगी बड़ी हार्ड है मेरे पे अपने कंपैरिजन में अगर रखूँ। तो मैं ये कहूँगा कि आई वाज़ बीइंग लकी, और मेरे से भी बहुत ज़्यादा लकी लोग हैं, ठीक है, जिनके पास है। तो इसलिए ये वाले कंपैरिजन आपने कभी नहीं करने कि आप ऐसे कर लो तो आप ऐसे हो जाओगे, मेरे जैसे हो जाओगे, फलां को किसी जैसा नहीं होना इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ स्टेटस। इंस्पिरेशंस आपने लेनी है, इंटेलेक्चुअल इंस्पिरेशंस लेनी है, स्पिरिचुअल इंस्पिरेशंस लेनी है। आपको एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ समझा सके, आपको अपनी समझ आ सके, भाई क्यों पैदा होगे, क्या करने यहाँ पे आए हो। और सबसे ज़रूरी चीज़ उन लोगों से इंस्पिरेशन लेनी है जब आपको लगता है कि यार ये तो इंतहाई काम है, दे हैव फुल कंट्रोल ऑफ देमसेल्व्स, उनको अपने माइंड के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल है। हमें भी इसी तरह ही होना है, हमने भी चीज़ों को अपने अंदर किसी तज़ब्ज़ुब का शिकार नहीं करना, काम रखना है। सो कौन सी ऐसी थ्योरीज़ हैं, कौन सी ऐसी फ़िलॉसफ़ीज़ हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम ऐसा कर सकते हैं, तो उनको स्टडी करें, उनको सुनें, और ट्रस्ट में आपकी जो जितने भी डर, एंग्ज़ायटीज़ हैं खुद ब खुद नीचे बैठना शुरू हो जाएँगे। आज के इतने पैगाम थे, इंशाल्लाह फिर बात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।